उभय निमित्त मीमांसा में उक्त एकांत मत की पुनः समीक्षा। इसमें वो कल उदाहरण देखा था कि वो अनिवृत्तीकरण परिणाम में बहुभाग बीतने पर जब वो सम्यक इसका मिथ्यात्व का जब उपसमकरण होता है और उसके पश्चात फिर निश्चय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, तो फिर दर्शन मोहिनी के उपसमकरण को निमित्त व्यवहार पने को उपचार से माने उस पे निमित्त का आरोप आता है। तो फिर इससे कहा था कि वो जो ऐसा मानते हैं ना व्यवहारिक अंतवादी की अव्यवहित पूर्व समयवर्ती निश्चय उपादान अनेक योग्यता वाला होता है, इससे उनका खंडन होता है। और ये भी एक बार बताया था ना कि कर्म का उपशम क्षय क्षेम होता है स्वभाव पर्याय के द्वारा। उपशम क्षय क्षेम से स्वभाव पर्याय नहीं होती। निमित्त से भी देखा जाए तो किस प्रकार से कहेंगे, क्योंकि स्वभाव पर्याय स्वतंत्र होती है। अगर कर्म के उपशम क्षय क्षेम से स्वभाव पर्याय मानेंगे तो फिर स्वभाव पर्याय जैसे विभाव पर्याय कर्माधीन है, ऐसे स्वभाव कर्म का कार्य हो जाएगा। तो स्वभाव पर्याय जो है वे कर्म का कार्य है नहीं, स्वतंत्र है। और नहीं तो फिर वो स्वभाव नहीं रहेगा ना, वो भी विभाव हो जाएगा या पराधीन हो जाएगी वही। यानी पर के कारण ही स्वभाव कार्य होने लगा तो उसको स्वभाव भी नाम कैसे प्राप्त होगा, वो परभाव ही होगा, क्योंकि पर के निमित्त से होने वाले जो भाव है उनको परभाव कहते हैं। कर्म के उपशम क्षय क्षेम के निमित्त से भी शुद्ध उपयोग माना जाएगा तो वो भी परभाव हो जाएगा, क्योंकि पर के कारण यानी उपशम क्षय भाषा कर्मणी योग से समझाने के लिए बताई गई, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका ये कथन उपचरित किस प्रकार से ये समझना जरूरी है। इसलिए किसी ने भी बताया ना कि ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान नहीं होता। आचार्य ने बताया कि ज्ञानावरण आदि के क्षय से केवल ज्ञान हो रहा है, तो उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा। यानी ये असद्भुत व्यवहारने का कथन है, जो कर्म के निमित्त से जीव के स्वभाव पर्याय रूप परिणाम बनते हैं ये। और उसमें तत्व क्या है कि जो कर्म की अवस्था है वे कर्म में ही होती है। यानी व्यवस्था की अपेक्षा से देखो तो द्रव्य गुण पर्याय सब अपनी अपनी हो रहे थे। और इसलिए यहाँ पर भी करण लब्धि में भी जो अंतरकरण रूप उपशम हुआ तो उसमें भी इसलिए तो कह रहे कि सम्यक दर्शन रूप कार्य होने पर उस पर यह आरोप आ गया कि अंतरकरण के निमित्त से जीव को प्रथम उपशम सम्यक दर्शन हुआ। निश्चय प्रकट हुआ तो उस पे व्यवहार का आरोप आ गया, निमित्त पंच का व्यवहार। अब ये तत्वात श्लोक वार्तिक का इसका आगे का जो पढ़ना है। तत्वा श्लोक वार्तिक में निश्चय सम्यक दर्शन स्वकाल में ही प्राप्त होता है, इसके लिए वहां कहा है। आगे का पैराग्राफ हो गया क्या अपना? नहीं, ये पढ़ना है अब। बस हमने कल इतना ही पढ़ा था, अनेक योग्यता वाला होता है, उनके इस मत का निरसन होता है। अच्छा। तत्वार श्लोक वार्तिक में निश्चय सम्यक दर्शन स्वकाल में ही प्राप्त होता है, इसके लिए वहां कहा है। प्रत्यासन्न प्रत्यासन्न मुक्तिनामेव भव्यानां दर्शन मोह प्रतिपक्षः संपद्यते न अन्येषां कदाचित् कारण असन्निधानात्। जिनको
मोक्ष प्राप्त होना अति सन्निकट है, ऐसे भव्य जीवों के ही मिथ्या दर्शन आदि के प्रतिपक्षभूत निश्चय सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है, अन्य भव्यों के नहीं, क्योंकि अंतरंग बहिरंग कारणों का सन्निधान कदाचित होता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन के पूर्व आव्यभित पूर्व जो पर्याय युक्त जीव होता है, उसी में ऐसी योग्यता होती है कि उसके आव्यभित उत्तर समयों में निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना निश्चित होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि निश्चय सम्यक दर्शन स्वकाल में ही प्राप्त होता है, तो उसके लिए कह रहे कि जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय माने निश्चय सम्यक दर्शन के पहले जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो नियम से होगी और उसी में ऐसी योग्यता होगी कि अगले समय में जीव निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे और अंतरंग बहिरंग का होता हो ऐसा नहीं। यानी क्या बताना है इसमें? स्वकाल बता रहे हैं यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन का। अंतरंग बहिरंग कारण नहीं होती। भव्य निकट भव्य जीव को ही ये जो अपना ये चल रहा था ना प्रश्न का समाधान की स्वभाव पर्याय तो अपने अपने समय में होती हैं और विभाव पर्यायों के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कौन पर्याय कब होगी। यानी पूर्व पर्याय में जिसको सम्यक दर्शन होना है उस जीव के ही अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप उपादान में मिथ्या दर्शन के प्रतिपक्षभूत ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति की योग्यता होती है। इससे यही सिद्ध हो रहा है ना कि बाकी सब कितने भी साधन जुड़ जाए तो भी वहां पर कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। हाँ। तो वही बात बार बार आती है ना कि मुनिव्रत धारानंत बार या 11 गुरुओं के पाठी भी हुए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, समो शरण भी पहुंचे, यानी जितने भी सहकारी कारण है उन सभी सहकारी कारणों का सद्भाव होते हुए भी जब तक उसके उपादानगत योग्यता नहीं आएगी तब तक ये सारे सानिध्य सहकारी कारण निमित्त कारण होंगे तो भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। यानी निश्चय क्या करें। और काल लब्धि अभी उसको ही कहा था ना, हमने पढ़ा था कि काल लब्धि क्या है, तो क्या पढ़ा था, जितने पर्याय है उतने ही काल के समय है, ऐसे बताया था ना द्रव्य की। हाँ। तो काल का नाप हमने वो देखा था कि जीव के पर्यायों के द्वारा काल का नाप किया गया है। कहाँ आया था वो? इसमें नहीं आया था वो क्या? सात नंबर का ये है ना जैन दर्शन का मंतव्य, इसमें हमने पढ़ा था ना वो पंचस्तिकाय का था ना प्रकरण 221 नंबर की गाथा, 219 और 21। कालादि लब्धियों से युक्त तथा नाना शक्तियों से संयुक्त पदार्थ स्वयं परिणमन करते हैं। और उसके आगे की गाथा, द्रव्यों की उन पर्यायों में से अतीत पर्याय अनंत हैं, भावी पर्याय उनसे अनंत गुणी हैं और वर्तमान पर्याय एक है। सो जितनी ये अतीत भावी और वर्तमान पर्याय हैं उतने ही काल के समय हैं।
आशय यह है कि प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल संबंधी जितनी पर्याय हैं, काल के समय भी उतने ही हैं, न्यूनाधिक नहीं। प्रत्येक वस्तु का यह स्वयं सिद्ध स्वभाव है कि प्रत्येक नियत समय में नियत पर्याय ही स्वयं होती है और उस समय के व्यय के साथ उस पर्याय का भी व्यय हो जाता है। इस क्रम को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। यानी कार्तिक अनपेक्षा का वो प्रकरण हमने देखा था, उसमें क्या आया कि काल जो है वह उस समय उसका परिणमन रूप उत्पाद रूप कार्य चलता है, पर्याय उस समय होती जाती है। तो इस प्रकार से उस काल को उस द्रव्य की पर्याय का कारण कहते हुए काल लब्धि शब्द आया है। यानी काल उस द्रव्य की पर्याय में कुछ कर रहा है ऐसा नहीं, लेकिन हमेशा काल लब्धि शब्द तो आता है। और काल लब्धि से क्या ग्रहण किया जाता है, क्या इधर तो हम उपादान की बात करते हैं और काल लब्धि में कौन से काल की बात आती है? फिर व्यवहार काल कोई तो दोनों लेते हैं ना उसमें, फिर इसलिए अंतरंग और बहिरंग कारण। तो अंतरंग कारण वो काल अपनी उस पर्याय की, उस काल की, उस द्रव्य की उस काल में होने वाली जो पर्याय है वो स्वकाल है। और इस समय में बहिरंग में काल द्रव्य वहां निमित्त कहलाता है, परिणमन। द्रव्य का परिणमन तो प्रति समय होता ही रहता है, और द्रव्य का भी प्रति समय परिणमन हो ही रहा है। लेकिन मुख्य निमित्त का आरोप उस पर करते हुए काल द्रव्य जीवादि सभी द्रव्यों के परिणामों में निमित्त है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर जिस जीव के सम्य दर्शन होने का काल आया है, तो व्यवहार से भी कह सकते हैं कि उस काल में वह उसको सम्य दर्शन होने वाला है। यानी उस वैसा, यानी जो पर्याय क्रम से आ रही है उस समय में जो काल का कार्य चल रहा है, तो उस अपेक्षा से बाह्य काल पर आरोप किया गया कि इस काल में इसको ये कार्य होने वाला है, या इस काल में ये कार्य हुआ। अब निकट भव्य जीव के भी यहाँ यही बता रहे कि निकट भव्य जीव को अभी निकट, यानी श्लोकार्थिक का प्रकरण चल रहा है, इसमें ये सिद्ध कर रहे हैं कि नित्य सम्य दर्शन अपने स्वकाल में ही प्राप्त होता है। तो निश्चय दर्शन सम्य दर्शन अपने स्वकाल में प्राप्त होता है। इसके लिए आधार उन्होंने क्या दिया, यानी स्वकाल में प्राप्त होने का अभिप्राय क्या है, स्वकाल में प्राप्त होना, इसका इस प्रकरण में अभिप्राय क्या है? हेलो, हाँ भैया, स्वकाल में प्राप्त होना, यानी जो निमित्त को कर्तृत्व दिया जा रहा है उसका निषेध करने के लिए यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है, ये बता रहे हैं। ना कर्म के कारण निश्चय सम्यक दर्शन उत्पन्न, यानी कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्षय उपशम से, ना फिर बाकी कारणों से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। यानी सबसे मुख्य कारण तो कर्म का उपशम क्षय उपशम कहा जाता है सम्यक दर्शन में करणानियों की अपेक्षा, लेकिन कर्म क्षय सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। और इसलिए यहाँ ये बता रहे तत्वार्थ श्लोकार्थ के आधार से कि सम्यक दर्शन जो हो रहा है वो स्वकाल में हो रहा है, कर्म के उपशम से क्षय उपशम से नहीं। इसलिए हमने अभी जो पढ़ा था पीछे कि सम्यक दर्शन होने पर वहां पर अंतरकरण रूप उपशम पर आरोप आ गया कि उसके निमित्त से सम्यक दर्शन रूप कार्य की उत्पत्ति हुई। यानी सम्यक दर्शन का उत्पाद होने पर ही पिछली पर्याय पर वैसा आरोप आ गया है। और ये कहते हुए फिर और विशेष कहते हुए यहाँ कहा कि उसके कारण भी नहीं, अपने कारण से सम्यक दर्शन हो रहा है। यानी वो अंतरकरण उपशम हुआ और इस कारण से सम्यक दर्शन हुआ, ये तो एकदम फिट बैठ जाती है दिमाग में बात। मानो फिर यहाँ पर भी वही निमित्त कर्तृत्व का परिणाम बनता है कि अगर अंतरकरण रूप परिउपशम नहीं होता, वो मिथ्यात्वादी प्रकृतियों का अंतरकरण नहीं होता, तो सम्यक दर्शन नहीं होता। अंतरकरण सम्यक हुआ इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, और इसलिए फिर वो भावों में, फिर विशुद्धि में, फिर उनकी उसकी महिमा आती है, उपादेयता आती है। हाँ, यानी उस शुभ परिणाम रूप विशुद्धि पर फिर आरोप किया जाता है कि देखो शुभ परिणाम से ही
ये सम्यक दर्शन आदि कार्य हो रहे हैं, क्योंकि उसकी ताकत बताई गई अंतरकरणों के द्वारा कि शुभ परिणाम की ताकत कितनी है। तो मिथ्यात्व के निषेधों को ऊपर नीचे डालकर सम्यक दर्शन के लिए जगह करता है। यानी इतनी शक्ति शुभ परिणामों में होती है, ये सबसे बड़ी शुभ भाव की शक्ति है। वहां पर वो कौन सा शुभ भाव, तो निज आत्मा के सन्मुख जो दृष्टि है, तो वह परोक्ष रूप से जो दृष्टि है, तो वह शुभ भाव उस प्रकार के अंतरकरण रूप उपशम का कारण बनता है। क्योंकि करण लब्धि में तो उसके मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, लेकिन उसके शुभ भाव जो अंतरकरण करे, मिथ्यात्व का अंतर करे, तो वे शुभ भाव कौन से है, तो आत्मसन्मुख दृष्टि रखते हुए वो आगे चल रहा है। तो ऐसे स्वर को लक्ष्य करके नहीं, स्व को लक्ष्य करके ही इस प्रकार का कार्य होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन तब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं है। और न्याय दीपिका में मुझे पढ़ना है, न्याय दीपिका में उसने स्वर का लक्ष्य किया है क्या, क्योंकि महाराज जी ने स्व और पर दोनों कहे होंगे शायद करण लब्धि में। करण लब्धि में कुछ अनंत कर गया, नहीं, करण लब्धि में नहीं आनंद कर गया, प्राग लब्धि, क्योंकि करण लब्धि के नियम को परिणामों की विशुद्धि से प्राग लब्धि तक अभव्य जीव भी कर लेता है, यानी क्षेत्रम लब्धि, विशुद्धि और प्राग लब्धि तक ऐसी विशुद्धि बनती है उसमें। जैसे अन्य मतवादियों की भी विशुद्धि बनती है यहाँ तक जाने की। तो कितने स्वर्ग तक जाता है? 12वें स्वर्ग तक जाता है ना वो। हाँ। तो विशुद्धि के बिना 12वें स्वर्ग तक थोड़ी जाए, तो ऐसी विशुद्धि वहां बनती है। तो महाराज ने इसका खुलासा किया ना, जो 6 पैरों का श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का। तो उसमें मिथ्यात्वी जीव के शुभ भाव और शुभ उपयोग का वर्णन करते हुए ज्ञान का कार्य उस समय कैसे चलता है, इसका विश्लेषण किया है। ये पेज नंबर कौन से? अच्छा, मिल गया। हमारे अभी मेरा पुराना एडिशन है। हाँ, मिल गया। 151 मिथ्या दृष्टि की अवस्था। हाँ, मिथ्यात्व की शुभ भाव और शुभ उपयोग। उसके पश्चात उसके पश्चात मिथ्यात्वी का शुभ भाव और शुभ उपयोग। तो श्रद्धा लिए है, श्रद्धा मिथ्यात्वी के श्रद्धा के दोनों पैर पर की तरफ यानी बाहर है, यानी मिथ्या दर्शन है। ज्ञान का बताया है शुभ भाव जो मिथ्या दृष्टि का होता है वो अनेक प्रकार का हो सकता है ना। तो बताया ज्ञान का कार्य कैसे चलता है मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव के काल में। तो मिथ्यात्वी के बुद्धि पूर्वक ज्ञान के दोनों पैर पर की तरफ है, यानी बाहर है। स्तुति आदि का विचार है, स्विकल्प ज्ञान है। बुद्धि पूर्वक स्विकल्प ज्ञान है। अब एक ब्रैकेट में जो थोड़ा सा करण लब्धि आदि पराग लब्धि देशना लब्धि का विषय लिया है महाराज। अथवा कभी यदि, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि आगे जाएगा ना। मिथ्या दृष्टि करण परिणाम करेगा ना, या 5 लब्धियां तो मिथ्या दृष्टि करेगा ना। तो उस काल में उसके शुभ उपयोगी होता है, ये बता रहे हैं। अथवा कभी यदि देशना लब्धि के समय अथवा प्रायोग लब्धि के समय कभी स्व की तरफ है, कभी पर की तरफ है। इस प्रकार से देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि के काल में उसका उपयोग स्व और पर दोनों तरफ रह सकता है। यानी पर के तरफ लक्ष्य रहने पर भी वह प्रायोग लब्धि रूप विशुद्धि बन सकती है, क्योंकि अभव्य की बनती है। और पर की तरफ यानी भगवान आदि का विचार करते हुए भी वैसी विशुद्धि, वस्तु स्वभाव का विचार करते हुए भी परिणामों में वैसी विशुद्धि बन सकती है कि जिससे प्रायोग लब्धि बने।
यानी हम विधान आदि कर रहे, पूजन पूजन का आनंद ले रहे, तब भी प्रायोगिक बन सकती है। हाँ, तो वही काल होते हैं ना, विशुद्धि के काल तो यही है, विशुद्ध लब्धि स्थान। तो उस विशुद्धि के आगे अकेले पर की तरफ से प्रायोगिक लब्धि बन जाएगी कि स्वयं की तरफ भी आएगा? नहीं, दोनों बनेंगे उसमें, यानी पर की तरफ भी रहा तो भी कोई ऐसा नहीं, यानी उसने तो जाना है ना, देशना लब्धि से स्व और पर दोनों जाने हैं। ऐसा थोड़ी है कि उसने सिर्फ पर ही जाना है और स्व नहीं जाना है, क्योंकि देशना लब्धि की बात आई है ना उसकी। हाँ, ठीक है। और अभव्य जीव भी स्व पर दोनों को जान सकता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि अभव्य जीव सिर्फ पर कोई जानेगा। अभव्य जीव स्व और पर दोनों का ज्ञान रखेगा ना, तो उसके पास है ही। तो क्या कह रहे थे? हाँ, यानी हमारे पास प्रायोगिक लब्धि बहुत बार आ सकती है या आती होगी, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि प्रायोगिक लब्धि होना विशुद्धि का कार्य है। तो अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्वावस्था में, जब भी इसके समझो अभी स्वाध्याय कर रहा है, बहिरंग व्रतों का परीक्षा आदि सहन करते हुए आचरण कर रहा है, अन्यथा अभव्य जीव भी अंत कोड़ा कोड़ी तक कर्म की स्थिति कैसे करता है, यानी प्रायोगिक लब्धि तक वह भी आता है, तो उसकी प्रायोगिक लब्धि रूप परिणाम, विशुद्ध परिणाम कैसे बनते होंगे? तो ऐसे ही थोड़ी संक्लेश परिणाम से थोड़ी प्रायोगिक लब्धि बनती है। तो विशुद्धि जब बन रही है जिस किसी निमित्त से, ऐसी विशेष विशुद्धि, यानी जैसे देव दर्शन करते हुए विशेष विशुद्धि है, पूजन भक्ति विधान करते हुए विशेष विशुद्धि, पंच कल्याण आदि करते हुए विशेष विशुद्धि बन सकती है। और वैसे देखा जाए तो जाति स्मरण करते हुए विशेष विशुद्धि बनेगी, या जो भी सम्यक्तों के कारण कहे गए हैं उन सारे निमित्तों से, यानी वेदना अभिभव से भी विशुद्धि बन सकती है परिणामों की। यानी वेदना से संक्लेश होता है, और उस संक्लेश को निमित्त करके फिर वो चिंतन करता है कि मुझे ऐसा दुख क्यों हुआ है, और ऐसे विचार करते हुए फिर उसके परिणामों की विशुद्धि बनती है। इसलिए वेदना अभिभव भी सम्यक दर्शन का एक निमित्त कहा गया है। ऐसा कुछ नियम नहीं कि आप मंदिर में जाओगे और शुभ परिणाम वही कर विशुद्धि बनेगी, और कभी प्रायोगिक लब्धि करण लब्धि करके सम्यक दर्शन करेगी, आप समूह शरण में पहुंचेंगे तभी जाकर अपनी विशुद्धि बनेगी, या मैंने सिमंदर स्वामी के पास जाएंगे तभी विशुद्धि बनेगी, या बाहर से पूरा द्रव्य लिंग धारण करेंगे तभी विशुद्धि बनेगी। इस प्रकार से जो भी वर्तमान या अन्य अनति अभक्ष्य त्यागेंगे तभी विशुद्धि बनेगी। ऐसे कोई ये व्याप्तियां नहीं है इसके निमित्त से विशुद्धि बनती है। ये कारण हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसा नहीं, लेकिन ये होंगे तो ही विशुद्धि होगी, ऐसा कुछ नियम नहीं है। इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं सारा कि सभी जीवों को क्यों नहीं हो रहा है दर्शन मोहनीय का उपशम करने रूप परिणाम, भोग्यों को ही क्यों हो रहा है? यानी निकट भोग्यों में इस प्रकार की, इसलिए काल लब्धि का वर्णन आ रहा है ना निश्चय सम्यक दर्शन के लिए। तो बाकी के वहां नहीं कहे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो हमने तो इस ऐसे ही मान रखा है, इसलिए वर्तमान में हम सम्यक दर्शन से अपने को दूर रख रहे हैं। सम्यक दर्शन से क्यों दूर रखते हैं? क्योंकि जो विशुद्धि हमें यानी भगवान के पास जाकर होगी, समूह शरण यानी सिमंदर भगवान के पास जाकर होगी, तो उस विशुद्धि से मुझे सम्यक दर्शन होगा। लेकिन आज वैसी विशुद्धि होकर मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आज पंचम काल है और ऐसे कोई जीव नहीं है कि जिनकी संगति में जाकर मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए प्राय सम्यक दर्शन अगले भाव के लिए रखा गया है। यानी वहां पर और ये भी हम कहते हैं यहाँ दूसरी, यानी जो आगम का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये भी कहा जाता है कि समूह शरण में भी हम कितनी बार हो चुके हैं, यानी जाकर आ चुके हैं। समूह शरण का सानिध्य नहीं मिला ऐसा नहीं है, चतुर्थ काल में नहीं जन्मे ऐसा भी नहीं है, काल परावर्तन में तो हमने एक समय पर अनंत बार जन्म, तो रह क्या गया है जिससे हमने अब आगे जाकर आपको कहाँ से विश्वास आ गया कि अभी तो हम सम्यक्तों के सम्मुख रहेंगे और आगे जाकर हमको 100% सम्यक्त हो जाएगा? ये किसके आधार से विश्वास? किसने बताया कि अगले भाव में आपको सम्यक दर्शन होगा? ये तो वहां पर सामान्य कथन है, प्रीति चित्त है, लेकिन ऐसा हमने प्रीति चित्त से अभ्यास नहीं किया, ऐसा है। और फिर ये सारी बातें जो भी आगम में बताई जा रही है कि सारा ज्ञान, सारा चारित्र पालन,
अनंतों बार हुआ, तो प्रीति चित्त के बिना थोड़ी हुआ होगा। अब वो प्रीति क्या है, और वर्तमान की प्रीति उस टाइप की किस प्रकार, किस आधार से कह रहे कि ये प्रीति हमारी ऐसी जो अगले भाव में हमें सम्मेलन कराएगी। ऐसे हमारा अध्यात्म का अध्ययन से पहले हुआ नहीं था, क्या पहली बार ही हम ये सब पढ़ रहे, समझ रहे, सुन रहे हैं। तो उस जिस समय हमने पहले सुना होगा तब ऐसी प्रीति नहीं रही होगी, फिर हमें समय दर्शन प्राप्त होकर सिद्ध पदार्थ क्यों नहीं प्राप्त हुआ, या हम इस संचन काल में क्यों जहाँ। एक बात इसमें ये भी समझ में आ जाती है कि हमने प्रीति चित्त से कुछ तो किया है पिछले भाव में, है ना, इसलिए हम यहाँ या वापिस सानिध्य मिला, लेकिन मिथ्यात्व सही थी। तो इसका मतलब से पिछले भाव में पढ़ने पर भी मिथ्यात्व नहीं लाए। अगर प्रीति चित्त से पढ़ने से मिथ्यात्व चला जाता तो फिर हम पंचम काल में मिथ्या दृष्टि होकर क्यों जन्मते, व्याप्ति है ना। यानी वो सामान्य विवक्षा प्रेरणात्मक कथन होता है कि इस प्रकार से प्रीति चित्त से भक्ति करेगा, नहीं तो फिर ये सारी घटनाएं हम देख ही रहे। अभयदान दिया आनंद शरानी, या उस मेंढक ने बीच समोसरण में गया तो एक दुर्गति नहीं जन्मे है, या स्त्री पर्याय नहीं छेदी गई उनकी। मेंढक होना ट्रक में उत्पन्न हुआ ना, समय दृष्टि ट्रक में उत्पन्न होते हुए नियम है करना नहीं होता, कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता समय दृष्टि। तो उसमें क्या है, जैसे स्त्री आदि पर्याय में नहीं उत्पन्न होता, वैसे भवन त्रिक में भी समय दृष्टि उत्पन्न नहीं होता। तो भगवान की प्रीति कितनी थी, यदार्चा भावे प्रमुदित मना दरद का द्रव्यों का सबका मिलान होना चाहिए। अगर वो भक्ति ही कार्य करती तो वो सम्यक दृष्टि हो जाना, जहाँ सम्यक के लिए सहकारी कारण मिल गया उसको, फिर वहां जाकर सम्मेलन कर दिया हो ना कर दिया वो उसके हमको पता नहीं। लेकिन हम जो भाव को देख रहे हैं, जिस विशुद्धि को देख रहे हैं, जिस परिणाम को देख रहे हैं, वो मेंढक के परिणाम को देख रहे हैं वर्तमान में, न कि वहां जाकर उसने कौन सा परिणाम किया। अभी जो का परिणाम भगवान की भक्ति का था, उससे मिथ्यात्व का नाश हो गया क्या। यानी भगवान का दर्शन भी मिथ्या दर्शन का नाश करने में आश्रयभूत कारण है, निमित्त कारण नहीं है। आश्रयभूत कारण है, निमित्त कारण नहीं कहेंगे। यानी जो जो भगवान का दर्शन करेगा वो उससे समय दर्शन होगा ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान के दर्शन से समय दर्शन नहीं हुआ ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं तो फिर भगवान हमारे ये हो जाएंगे। क्या कहा, यानी भगवान के दर्शन करने से इसको समय दर्शन नहीं हुआ ऐसा नहीं कहेंगे। जैसे मंगल करना वो आया ना न्याय दीपिका के प्रारंभ में कि मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है ग्रंथ के प्रारंभ में, क्योंकि मंगलाचरण के साथ निर्विघ्न समाप्ति की व्याप्ति देखी नहीं जा रही है। मोक्ष मार्ग आदि में मंगलाचरण है लेकिन निर्विघ्न समाप्ति नहीं है। तो और पंचाध्यायी जैसे ग्रंथ है जिसमें मंगलाचरण नहीं है, नहीं अपना कषाय पाहुड़ वगैरह ऐसे ग्रंथ है कि जिसमें मंगलाचरण नहीं है फिर भी निर्विघ्न समाप्ति देखी जा रही है। या अपना परीक्षा मत सूत्र में भी मंगलाचरण नहीं है फिर भी उसकी निर्विघ्न समाप्ति नहीं हो गई है। तो शंकाकार ने तो वही कहा ना, मंगलाचरण जो है मंगलम न करणीयम, मंगल करने योग्य नहीं है क्योंकि उसकी निर्विघ्न समाप्ति के साथ व्याप्ति नहीं है। तो आज वहां पर स्पष्टीकरण क्या किया कि समाप्ति न होने का कारण मंगलता पर आरोप नहीं कर सकते आप, क्योंकि समाप्ति न होना ये पाप के उदय के कारण है और मंगल ये पुण्य का कार्य है। पुण्य का कार्य होते हुए पाप का नाश होना चाहिए था। तो जवाब क्या किया कि प्रचुर पाप के नाश के लिए प्रचुर मंगल होना चाहिए। उस प्रचुर मंगलता के अभाव में वहां पर समाप्ति का अभाव देखा गया है, न कि यानी उसके साथ, क्योंकि एक कार्य होते हुए हजारों कारण होते हैं। इस कारण से आप मंगलाचरण पर आरोप नहीं कर सकते कि मंगलाचरण करने से समाप्ति नहीं हुई करके। तो ऐसे ही भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसलिए भगवान के दर्शन करणीय नहीं है ऐसा भगवान के दर्शन का निषेध नहीं कर सकते। तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन नहीं हुआ ऐसा नहीं है,
तुम्हें जिस प्रकार से सम्यक दर्शन करना था कि जिससे सम्यक दर्शन हो जाए, उस पद्धति से तुमने ये दर्शन नहीं किया। और उस काल में तेरे मिथ्यात्वादी तीव्र कर्मों का उदय था, उसके निमित्त से भगवान के सामने खड़े रहकर भी तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और भगवान सम्यक दर्शन के निमित्त होते तो फिर वो छोटा बालक भी 8 वर्ष के पहले भी सम्यक दर्शन कर लेता, क्योंकि वो अपने माँ पिताजी पाठशाला में आते ना, दर्शन करते दर्शन लगाते, पूरी अच्छी विधि से पूरा बताएंगे आपने अगर अच्छा सिखा है तो फिर उनको सम्यक दर्शन होना चाहिए कि नहीं? तो होता है क्या 8 साल के पहले? यानी इसलिए कहने का भाव ये था कि जो निकट भव्य जो प्रकरण चल रहा था वो निकट भव्य की अपेक्षा से ही कह रहे थे। भव्य की कालब्धि आने पर ही निश्चय सम्यक दर्शन होता है, न कि बाह्य दूसरे कारण की सद्भाव से। और यहाँ पर वही कह रहे थे कि करण लब्धि में भी अथवा कभी देशना लब्धि के समय अथवा प्रायोग लब्धि के समय कभी स्व की तरफ कभी पर की तरफ है, अथवा करण लब्धि के समय निर्ध्रुव आत्मा का विचार होता है, लेकिन उस समय विशिष्ट प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, सविकल्प ज्ञान है। इसका उनका दिग्दर्शन अन्यत्र है, यहाँ दिखाया नहीं। यानी करण लब्धि के समय अंतरकरण रूप जो उपशम कर रहा है वह निज ध्रुव शुद्धात्मा को लक्ष्य करते हुए ही हो रहा है, लेकिन वहां पर विशिष्ट जो प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित ज्ञान की विशुद्धि होनी चाहिए थी, उस ज्ञान की के अभाव में वह सम्यक दर्शन रूप कार्य उस काल में नहीं है, वह संकल्प ज्ञान है। इसलिए श्रद्धा का भी दोष वहां पर है और ज्ञान का भी दोष है और चारित्र का भी दोष है, तीनों के दोष है। लेकिन एक आधुनिक या सामान्य रूढ़ी हो गया, संपूर्ण रूढ़ने से हो गया है कि सारा आरोप श्रद्धा के दोषों पर किया जाता है। अब उसकी मुख्यता आगम में हमने देखी है, इसलिए वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन केवल श्रद्धा का ही दोष है ऐसा नहीं है, और केवल चारित्र का ही दोष होता है ऐसा नहीं है, दोष ज्ञान के भी होते हैं। यही तो हम न्याय में पढ़ते हैं। और फिर न्याय में यानी ज्ञान के जो दोष है वो तो हम 3 ही सामान्य रूप से समझते हैं, संशय पर अनद्य होता है, जबकि ज्ञान के दोष भी 363 भी कह सकते हैं और असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान के दोष है। और ये ज्ञान के दोष जब तक नहीं निकलते हैं तब तक श्रद्धा के दोष और चारित्र के दोष नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जानने वाला ज्ञान है, जैसा ज्ञान जानता है वैसी श्रद्धा परिणत होती है और आचरण भी उस प्रकार से, यानी चारित्र की परिणति भी उस प्रकार से होती है। तो मूल में प्रयोगात्मक कारण अगर देखा जाए तो ज्ञान किस प्रकार से विषय को ग्रहण करता है उसके ऊपर श्रद्धा और चारित्र निर्भर होते हैं, क्योंकि ज्ञान का साक्षात फल अज्ञान निवृत्ति है और परंपरा फल स्थान उपादान और उपेक्षा है। यानी श्रद्धा में जो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन और चारित्र में जो सरागता और वीतरागता, ये ज्ञान के द्वारा विषय को जानने से प्राप्त होने वाले फल है। इस कारण ज्ञान जैसा विषय को लक्ष्य करेगा उस प्रकार से श्रद्धा और चारित्र में फल दिखाई देगा, क्योंकि श्रद्धा तो अंधी है, वो तो विषय को ग्रहण करती नहीं है, फिर उसमें से दोष जाएंगे कैसे? जैसे जड़ पदार्थ है वैसी श्रद्धा गुण की परिणति है, वो स्वयं कुछ नहीं जानती, इसलिए तो पद्म इसमें स्वरूप संबोधन में आया ना कि चेतन और अचेतन है। तो वहां स्पष्ट किया कि प्रमेयत्वादी धर्मों की अपेक्षा से जीव अचेतन है और ज्ञान दर्शन गुणों की अपेक्षा से मात्र चेतन है। तो ज्ञान दर्शन गुण को छोड़कर बाकी के सभी जीव के गुण अचेतन कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वसंवेदी नहीं होते, और जो स्वसंवेदी नहीं होता वो पर संवेदी भी नहीं होता। और इस कारण से बाकी गुणों के द्वारा, यानी श्रद्धा चारित्र अस्तित्व आनंद, इन गुणों के द्वारा हमें सम्यक दर्शन तीनों काल में प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे स्वयं जानते नहीं। तो वो कैसे करेंगे अपना कार्य? विषय ही नहीं उनके परिणाम में ग्रहण होता। तो ज्ञान जिसको ग्रहण करेगा उस पर उस प्रकार की श्रद्धा गुण की परिणति कार्य करेगी। एक अपेक्षा से ज्ञान को महत्व न्याय ग्रंथों में या अध्यात्म में कुंद देव ने भी दिया है।
कि ज्ञान प्रयोगात्मक है तो उस पद्धति से जाओ तो फिर श्रद्धा और चारित्र के दोष निकलेंगे। नहीं तो फिर मूल में हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि मिथ्यात्व क्या चीज है, अब उसकी भाव भाषणा कराना है तो क्या कराएंगे। तो प्रेरक निमित्तों को ही प्रेरक निमित्त रूप और द्रव्य के कार्य करने की मान्यता है, उसी का नाम मिथ्यात्व है। ये हमने देखा था ना उस दिन। यानी मिथ्या एक विपरीत मान्यता, विपरीत मान्यता, विपरीत, यानी ये विपरीत मान्यता का भाव भाषण क्या कैसे करे। जैसे अभी हमने समयसार पढ़ा और उसके माध्यम से आपने निर्णय किया कि ये शरीर पुद्गल है और इसमें रहने वाला जो आत्मा है वो चेतन है। विपरीत मान्यता नष्ट हो गई कि नहीं? क्यों? अभी श्रद्धा है ना, श्रद्धा नहीं है क्या आपकी, है कि नहीं? ये शरीर पुद्गल है और इसमें रहने वाला जो मैं हूँ वह जीव। अभी आपको श्रद्धा नहीं है, यानी आपने निर्णय नहीं किया, तो वो भी आप जिनवानी से ही कह रहे हैं। ये भी बात जिनवानी से ही चल रही है, क्योंकि वो प्रयोग पद्धति का अज्ञान है और इस कारण से, और हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने, यानी मैंने ये जो जाना है ये शरीर है और इसके अंदर जीव है और ये मेरा जानना सत्य है। ये श्रद्धा हम अगर, यानी इस प्रकार का ज्ञान निश्चय निर्णय करते हैं स्वानुभव से, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो इतना काम करने के लिए कितनी देर लगाएंगे? अनंत काल तो वैसे भी चला गया है, अब और कितना काल बिताना है? जिस जिसकी मर्जी है। इसलिए यहाँ श्लोकवार्तिक में कहा कि जिस निकट भव्य जीवों की ही उस प्रकार की काल लब्धि आने पर ही वह निश्चय सम्यक दर्शन रूप कार्य होगा। तो फिर ये बात पढ़कर भी कहेंगे कि अभी काल लब्धि नहीं आई हमारे, फिर आपने केवल ज्ञानी, आप केवल ज्ञानी हो गए, क्योंकि आपने जाना कि मेरी अभी काल लब्धि नहीं है। तो किस आधार से जाना कि आपकी वर्तमान में काल लब्धि नहीं आई? काल लब्धि तो वही तत्वदर्शी ने इसलिए कहा, मैं कार्य तो जिस काल में कार्य होता है वही काल लब्धि है। तो काल लब्धि अभी नहीं है, इसके लिए आपके पास आधार क्या है? अगर आप अभी अपने निर्ध्रुव आत्मा का निश्चय करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा इस देह से भिन्न हूँ, ऐसा ध्यान में जानो, ज्ञान से जानो, तो अभी हमारे अंदर वह सम्यक दर्शन रूप कार्य प्रकट होने में कौन बाधा करता है? यानी काल लब्धि थोड़ी कहेगी नहीं रुको, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, तुम अभी ऐसा पुरुषार्थ करोगे तुमको सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसा काल लब्धि तो जड़ और चेतन है, बाहर से देखो तो काल, यानी काल द्रव्य की अपेक्षा वो तो कुछ नहीं कह रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। तो काम हमें जैसे वो कर रहा है वैसे हम अपना काम करें, तो वही अपनी काल लब्धि और भवितव्यता तो कुछ है नहीं, ऐसा ही लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। काल लब्धि और भवितव्यता कोई वस्तु नहीं। फिर उस पर क्यों भरोसा करके, इसमें कितना श्रद्धा है काल लब्धि पर, और क्यों है, और वो किस लिए है? यानी अपना मिथ्या दर्शन रखने के लिए, उसके लिए अच्छा वहां पर बता रहे क्या कि तुम अपना मिथ्या दर्शन छोड़ना नहीं, सम्यक दर्शन पकड़ना नहीं, ऐसे उसके लिए सारा कथन थोड़ी आया है। तो इसके लिए ही आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान यानी श्रद्धा के और चारित्र के दोष दूर करना है, तो ज्ञान के दोष दूर करो। और ज्ञान के जैसे संशय विपर्य मध्यवसाय दोष है, ऐसे ही ज्ञान का दोष परोक्ष प्रमाण भी ज्ञान का दोष है, नए ज्ञान भी ज्ञान का दोष है, इंद्रिय ज्ञान भी ज्ञान का दोष है। क्योंकि इनके द्वारा जब हम निज ध्रुव आत्मा को जानते हैं तो वहाँ निज ध्रुव आत्मा का शुद्ध अनुभव न होता हुआ अशुद्ध अनुभव आता है, इसलिए ये ज्ञान के दोष कहलाते हैं। फिर संशय है, मैं जीव हूँ कि शरीर हूँ, मैं शरीर ही हूँ या मैं कुछ हूँ, इस प्रकार से इन ही सब है, ऐसा नहीं, थोड़ा और विचार करें। क्योंकि आप सब जो भी पढ़ा रहे हैं वो ज्ञान के दोष निकाल रहे हैं, श्रद्धा के नहीं और चारित्र के नहीं, और ऐसे निकलेंगे नहीं श्रद्धा चारित्र के दोष, बिना ज्ञान के दोष निकले। और आप कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी कार्य सिद्ध नहीं होगा जब तक हम प्रत्यक्ष
प्रमाण ये निर्दोष ज्ञान है। प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित अपनी वर्तमान मस्तिष्क ज्ञान पर्याय का उपयोग अपने निज आत्मा को जानने के लिए करते हैं, तो स्वभाव विषय हो गया, स्वभाव अतीन्द्रिय ज्ञान पर्याय साधन हो गई और फल अतीन्द्रिय आनंद रूप प्राप्त हो गया। ऐसा एकदम इजी इक्वेशन। स्वभाव तो अतीन्द्रिय है, अब सिर्फ दोष, क्योंकि कहा स्वभाव में दोष नहीं है और फल में भी जो दोष है वो विषय और साधन की गलती से फल में दोष उत्पन्न होते रहते हैं। यानी विषय हम गलत रखते हैं, पर रखते हैं, तो फल में विषमता, राग द्वेष, परागता दिखाई देती है, और साधन में भी गलती है तो भी फल में विषमता दिखाई देती है। इसलिए विषय को समझदार पढ़कर व्यवस्थित कर लो और न्याय के द्वारा, अध्यात्म न्याय के द्वारा साधन का निर्णय करके उसके दोष दूर करो और उसका प्रयोग करेंगे तो अतीन्द्रिय आनंद आगे रहे। अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न करना लक्ष्य नहीं है आत्मा, तो साध्य हो सकता है लेकिन लक्ष्य नहीं, क्योंकि वो पर्याय है अतीन्द्रिय आनंद, और पर्याय के लक्ष्य से सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती। पर्याय मूर्तर समय है, चाहे आप वो सिद्ध पर्याय का विचार करो, चाहे आप अरिहंत पर्याय का विचार करो, चाहे आप शुद्ध पर्याय का विचार करो, उसके द्वारा सम्यक की उत्पत्ति, क्योंकि विषय पर्याय है और पर्याय मूर्तर समय है। तो उस दृष्टि से ध्यान में बैठते हैं तो मुझे शांति आई, अतीन्द्रिय आनंद आया कि नहीं, ये लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो ध्रुव का होना चाहिए, तो उस ध्रुव को हम लक्ष्य करके बैठते हैं तो पर्याय में वो सम्यक दर्शन रूप फल प्रकट होगा। उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सम्यक दर्शन करने का विकल्प है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं। या ध्यान में भी हम देख रहे हैं कि मुझे आनंद आया कि नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि अपना लक्ष्य छूट जाता है, यानी विषय ध्रुव की जगह वापिस पर्याय हो जाता है। तो पर्याय या परद्रव्य को लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये विषय की अपेक्षा। और साधन में परोक्ष ज्ञान पर्याय रूप साधन, अथवा ये बाकी जितने भी बहिरंग चारित्र को साधन बनाकर या शुभ भावों को साधन बनाकर या स्वाध्याय आदि क्रियाओं को साधन बनाकर या श्रद्धा चारित्र आदि गुणों के परिणामों को साधन बनाकर हम सम्यक दर्शन इस फल को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो होगा नहीं। इसलिए साधन भी सही, जैसे विषय सही होना चाहिए वैसे साधन भी सही होना चाहिए। और इस साधन के बारे में अज्ञान के कारण ही फल में सम्यक्ता भाव है। इसलिए साधन का अज्ञान दूर करो, विषय का तो अज्ञान दूर कर लिया है, समझदार हमारे पास मिल गया है, हमने उसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया है, सब हमने जान लिया है। अब रह क्या गया है तो जिससे हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, और आज समझदार मिलकर नहीं सम्यक दर्शन हुआ तो वहाँ उधर जाकर भी समंदर भगवान के समोशरण में जाकर भी क्या करेंगे, और आपको क्यों ले जाएंगे वहाँ? अब कुंद आचार्य ने तो आपको यहाँ ला कर दिया है, फिर आपको वहाँ इधर ला कर दिया तो भी आप इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आप सोच रहे कि उधर जाऊंगा तो करूंगा, तो कुंद आचार्य पर भी विश्वास नहीं। ऐसा ही हुआ ना, तो उनकी वाणी अभी एक अपेक्षा वो गए थे वहां से, सारा अभी व्यवहार दोनों सब चलो, तो बताया तो उन्होंने वही बात है, फिर आपको समोशरण क्यों ले जाए? कर्म बोलता है घूमो अभी इधर, थोड़ा आपको स्वर्ग की सुख देंगे, आपने थोड़ा अभ्यास किया है, परिणाम मंद कषाई रहे हो, ठीक है, थोड़ी दिखाओ स्वर्गम के सुख भोगो, अभी नहीं तो पता है फिर भी कभी कभी के पीछे ही पड़े हैं, अभी के नहीं, कभी कभी। ठीक है, चलो। तो कहने का भाव ये था कि ज्ञान के दोष, वही प्रवचनकार में भी आया कि ज्ञेयार्थ परिणाम, ये किसका दोष है? दो प्रकार का परिणाम है, ज्ञानार्थ परिणाम और ज्ञेयार्थ परिणाम। तो ज्ञेयार्थ परिणाम माने क्या? और आचार्य कुंद ने भी 31 नंबर गाथा में पहले ये एक संकर दोष को ही दूर किया है। तो इस प्रकार से ज्ञान की गलती सुधारनी पड़ेगी। गलती ज्ञान है, रस्सी है, फिर तो जानोगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। रस्सी को रस्सी जानने का काम ज्ञान ही कर सकता है। श्रद्धा कितनी भी करो तो भी वो रस्सी
है ना, सर पर रस्सी नहीं बनने वाली, या रस्सी सर पर नहीं बनने वाली। श्रद्धा से क्या होगा? श्रद्धा बदलेगी जब ज्ञान रस्सी को रस्सी जानेगा, और ज्ञान ने अगर उसको सर्प रूप से ग्रहण किया और श्रद्धा ने उस पर मोहर लगा दी कि ये सर्प ही है, तो विषय खत्म हो गया। तो यही हो रहा है। इसलिए ये तो सामान्य कथन है। विशेष और जब आते हैं तो परोक्ष ज्ञान के भेद प्रभेद देखते हुए उनके द्वारा निद्रो आत्मा को जानने का प्रयोग करते हैं, तो अशुद्ध ही फलाता। विषय शुद्ध है, शुद्धात्मा रूप जो समय सार है वो शुद्ध विषय है, लेकिन ऐसे विषय को भी हमने ध्यान का ध्येय बनाया, लेकिन साधन में अशुद्धता रही। जैसे आपका दूध शुद्ध है, बर्तन अगर अशुद्ध है तो दूध खराब होगा। ऐसे जिस पर्याय में, जिस ज्ञान पर्याय में शुद्धात्मा को लक्ष्य करेंगे, ध्यान करेंगे उसका, तो वह ज्ञान पर्याय शुद्ध होगी, तो फल में शुद्धता कहाँ से? तो वही बताया ना, ज्ञान के जो क्षयक्षम रूप परिणामों में इतने सारे 363 में क्या है? जो ज्ञान के दोष है कि वस्तु के दोष है? किसके दोष है? वस्तु तो ज्यों की त्यों ही है, रस्सी रस्सी ही है। विश्व व्यवस्था में 6 द्रव्य तो ज्यों के त्यों है। और कुंदाचार्य फिर ऐसा क्यों कहे कि पहले वस्तु जानो, फिर श्रद्धान करो और फिर आचरण करो? तो ज्ञान पूर्व, तो ज्ञान के दोष मानिए तो संशय वितरण में दोष है, ज्ञान के दोष है कि मिथ्या दर्शन के कारण ये दोष है, मिथ्या दर्शन के कारण। तो ज्ञानावरण कर्म किस लिए बताया है? अगर मोहनीय का ही कार्य है ज्ञान में दोष उत्पन्न करना, तो ज्ञानावरण क्या कर रहा है? ज्ञानावरण तो ज्ञान के दोषों का कारण है। ज्ञानावरण का उदय तो दोष है ही, ज्ञानावरण के क्षयक्षम भी दोष रूप है। क्योंकि क्षयक्षम में आज्ञान दिया है ना, 3 कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो ये 3 तो ज्ञान के दोष की श्रद्धा, यानी श्रद्धा के दोषों से ज्ञान में दोष आए हैं, कि चारित्र के दोषों से ज्ञान में दोष आ रहे हैं। कि ज्ञान की अपनी योग्यता, उपादान की चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन ज्ञान की अपनी अशुद्ध होने की भी योग्यता है। अन्यथा ज्ञान यहाँ संसारावस्था में अशुद्ध नहीं दिखाई देता, वो भी केवल ज्ञान ही रहता, लेकिन कथनचित ज्ञान भी अशुद्ध हो रहा है। और उसका कारण ये कहा ना कि संशय ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से संशय ज्ञान होता है, न कि मिथ्या दर्शन रूप मोहनीय कर्म के उदय से संशय ज्ञान हो रहा है। के उदय से संशय होता है कि संशय ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से संशय होता है? विपरीत ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से विपरीत ज्ञान होता है कि दर्शन मोह के उदय से विपरीत ज्ञान होता है? यानी रस्सी को सर को ये विपरीत जाना, शरीर को जीव ये विपरीत जाना, ये विपरीत जानने का कार्य है कि श्रद्धा का कार्य? तो ये ज्ञान का कार्य मोह के उदय में विपरीत जानना होता है कि उस ज्ञान के भी उस प्रकार की जानने की अपनी योग्यता भी है? तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर वो ज्ञान के दोष के लिए हमें फिर मोह के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि मेरे ज्ञान के दोष को दूर करो, मेरे ज्ञान में निद्रो आत्मा दे दो। तो मोहनीय कर्म का कार्य श्रद्धा और चारित्र में दोष उत्पन्न करना है, और ज्ञानावरण का उदय और क्षयक्षम ये इनके निमित्त से ज्ञान में दोष उत्पन्न करना। इसलिए ये अष्टसहस्त्र में बताया अनेक बार, वहां पर प्रश्न किया कि केवल ज्ञान है ना, तो उस केवल ज्ञान का भाव आवरण क्या है? भाव ज्ञानावरण कर्म, ज्ञानावरण कर्म की भी 2 है ना, द्रव्य ज्ञानावरण और भाव ज्ञानावरण मानते कि नहीं आप? कि सिर्फ द्रव्य ज्ञानावरण होता है? तो भाव ज्ञानावरण क्या चीज है? भाव ज्ञानावरण क्या चीज है उसको यानी स्पष्ट करो ना। जैसे मोह, द्रव्य मोह, भाव मोह समझ में आया, लेकिन अब ज्ञानावरण भी 2 प्रकार का होना चाहिए। 8 द्रव्य कर्म है तो 8 भाव कर्म है, 8 सिर्फ द्रव्य कर्म ही ऐसा नहीं, 8 भाव कर्म भी है। तो वहां पर ज्ञानावरण का भाव कर्म क्या है? यानी अरिहंतावस्था में 4 अघाती सिर्फ द्रव्य कर्म नहीं है, 4 वहां भाव कर्म भी है, नाम, आयु, गोत्र और वीर, अन्यथा वो सिद्ध होती। अगर उतनी अशुद्धि नहीं होती उस अरिहंतावस्था में, इसलिए चारित्र की अपूर्णता वहां तक बताई है 14 के अंत तक। योग आदि यहाँ बताए तो भाव की अशुद्धि है। अभी हमें
श्रद्धा के कारण स्वीकार नहीं हो सकता कि अरिहंत और उनको अशुद्ध, अरे 4 घाती कर्म की अपेक्षा से शुद्ध ही कह रहा हूँ, लेकिन 4 अघाती की अपेक्षा से अशुद्ध ही कहूंगा। जैसे मुनिराजों के 3 चौकड़ी के अभाव के कारण शुद्ध कहेंगे, लेकिन 1 चौकड़ी का सद्भाव होने से उनको क्या शुद्ध ही कहेंगे? नहीं है तो उसको उदय की अपेक्षा से अशुद्ध कहना ही पड़ेगा। तो जितनी अशुद्धता अरिहंत अवस्था में कर्म उदय की अपेक्षा से देख रहे हैं अघाती, तो उतनी अशुद्धता है। अब आगम बहुत ज्यादा है, अपने पास मूला बहुत थोड़ा है, और उसके आधार से हमने सारे निर्णय कर दिए हैं, इसलिए फिर कहीं ना कहीं गलतियां रहेगा। तो भाव ज्ञानावरण कर्म क्या है? तो आचार्य ने वहां अष्टसूत्री में विद्यानंद आचार्य ने बताया है कि इंद्रिय ज्ञान यह केवल ज्ञान का भाव आवरण है। क्या? इंद्रिय ज्ञान, यानी जितना इंद्रियों से जानोगे ना उतना केवल ज्ञान ढकता जाएगा, और हमें लग रहा है हम जान रहे हैं, तो यही विपरीतता है। केवल ज्ञान का आवरण, द्रव्य आवरण तो ज्ञानावरण कर्म है, केवल ज्ञानावरण कर्म है। आवरण किसी, हमें उसकी जानकारी ना हो तो फिर यही तो उल्टा कार्य होता जा रहा है ना। इंद्रिय ज्ञान विभाव ज्ञान पर्याय है। अब इंद्रिय ज्ञान को हम विभाव ज्ञान पर्याय रूप से स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक हम स्वभाव ज्ञान पर्याय को प्राप्त कैसे हो सकते हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान पर्याय स्वभाव ज्ञान पर्याय, यानी जो अतीन्द्रिय ज्ञान पर्याय निध्रुव सिद्धात्मा को लक्ष्य कर रही है वह स्वभाव ज्ञान पर्याय, और ये इंद्रिय ज्ञान जो है वह पर को विषय करती हुई, इंद्रिय का आलंबन लेती हुई, कर्म का क्षेपक्षम की अपेक्षा रखती हुई यहाँ पर आवरण बढ़ा रही। यही तो प्रवचनकार का विषय है पहले अधिकार, ज्ञान प्रज्ञा को। इसलिए ज्ञान को कितना कोसा है वहां पर, इंद्रिय ज्ञान को शापित है और ऐसे बहुत सारे उसको वो तो यानी उसको अलग अलग शब्दों से कोसा है, कोसना मैं बोल रहा हूँ, यानी इंद्रिय ज्ञान को बहुत बहुत ज्यादा किया है। तो क्योंकि देश संसार का इंद्रिय ज्ञान है, हम उसको नोटिस नहीं कर पा रहे कि ये, हम तो उसका आनंद ले रहे हैं कि जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। तो ये जानना इतना खतरनाक है इंद्रिय ज्ञान का कि उसके कारण ही हम अभी तक पर्याय में केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो। जानना स्वभाव है, इंद्रिय से जानना स्वभाव नहीं। जानना हम भी मान रहे हैं स्वभाव ही, आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान, जानना स्वभाव है। ऐसे फिर जानने का ही स्वभाव ऐसा नहीं, श्रद्धा का भी स्वभाव क्या करना है ना, वो इतना ही स्वभाव है। चारित्र का स्वभाव क्या है? समता भाव, उतना ही है ना, लेकिन आप उसमें दोष मानते हो ना। फिर ज्ञान को ही स्वभाव रूप से क्यों देखते हो? आनंद गुणों को स्वभाव रूप परिणाम देखो फिर। लेकिन श्रद्धा और चारित्र गुण के विभाव परिणाम आप कर्म के उदय के निमित्त से स्वीकार कर रहे हो, और अपनी उपादान की योग्यता से उसकी अशुद्धि स्वीकार कर रहे हो श्रद्धा और चारित्र के। ऐसे ही अज्ञान रूप जो कार्य है, ज्ञान का जो परिणाम है इंद्रियों से जानने रूप, तो उसको भी दोष स्वीकार करना पड़ेगा। क्या सूरदास जी ने आखिर, वो तो अन्य मतवादी ने इसलिए लिखा है कि मुक्ति का स्वरूप उन्होंने ज्ञान रहित ही माना है सभी मतवादियों ने, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल थे लोग सारे, उनके पास केवल ज्ञानी नहीं थे और आगम नहीं था। इसलिए तो हम भ्रष्ट हो रहे हैं वास्तव में, क्योंकि हम पढ़ कर सिर्फ पढ़ रहे हैं, उससे अपना काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अन्य मतवादी के पास एक केवल ज्ञान के द्वारा बताया गया तत्व नहीं था, तो उन्होंने चिंतन किया कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, तो उसमें से उनको ये निकला कि ये ज्ञान है वो सब की सब दुखों की जड़ है। देखो आप प्रैक्टिकल, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान जब तक नहीं है तब तक इंद्रिय ज्ञान से हम जानते हैं, और इंद्रिय ज्ञान से जैसा है नहीं वैसा नहीं जानने में आ रहा है, इस कारण से राग द्वेष हो रहे हैं, और उस कारण से संकल्प विकल्प और ये संसार जन्म मरण का दुख है। तो आत्मा कैसे माने या मोक्ष कैसे माने? तो ज्ञान रहित जब होगा आत्मा तो वही उसी का नाम मोक्ष है। इसलिए वो पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान को आत्मा से अलग करने की, ज्ञान रहित तो होने की। और इसलिए बौद्धों ने भी ज्ञान का नाश ही मोक्ष माना है, सांख्य ने भी पुरुष का धर्म ज्ञान नहीं माना, प्रकृति का धर्म ज्ञान माना है,
वैशेषिक ने भी आत्मा का धर्म ज्ञान है ऐसा नहीं माना। वो तो बाहर समवाय संबंध से उसमें ज्ञान जुड़ जाता है और मोक्ष होता है तब आत्मा से ज्ञान अलग होता है, वो प्रकृति से पुरुष अलग होता है, यानी ज्ञान से सब रहित करके आत्मा को मोक्ष पहुंचाते हैं। क्योंकि उनको उनकी पकड़ में आया है कि ज्ञान ही सारे राग द्वेष मोह की जड़ है। प्रैक्टिकल थियोरेटिकल अभी हम मिथ्यात्व और मोह और की राग द्वेष की बातें करें, तो प्रैक्टिकल रूप से उनको अभी इसलिए कहा ना, उनके पास ये नहीं था ना केवल ज्ञान से बताई गई विषय, और इसलिए उन्होंने अपने चिंतन से ये बात निकाली कि ये सारा खेल किसका है। आप भी कुछ प्रयत्न करके देख लो, आपको भी मिल जाएगा, लेकिन आपके पास प्रयत्न करने का रास्ता ही बंद है, क्योंकि बना बनाया मिल गया है ना। अब आप अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, जो है सो बस बराबर है बराबर है, यानी जैसे ये अपने धर्म की बातों को बराबर ही स्वीकार कर रहे हैं, मैं उससे अलग क्या करूँ। मुझे आज जैन धर्म में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यही सही यही सही यही सही। कल मरकर जैसे वो राजा का बताया वैसे हम वो हो जाएंगे तो आप वहां पर बोलेंगे ये पर्याय ही सही है। उसमें कुछ और आश्चर्य की बात नहीं है। मिथ्या दर्शन के साथ आप जैन धर्म को प्राप्त करोगे ऐसी कोई गारंटी है तो बोलो, आपके पास है तो फिर हम इसकी चर्चा नहीं करते थे। आप हमें गारंटी दो कि मिथ्या दर्शन के साथ अगले जन्म में मुझे जैन धर्म ही मिलेगा, लेकिन आपके पास नहीं है। अन्यथा आप सम्य दर्शन को अगले भाव के लिए नहीं रखते। अगर गारंटी नहीं है तो इस भाव में और आधी सारी पंचमदाल में हो रहा है ना, सम्य दर्शन की बंद है, और किसको हो रहा है? यानी जो करेगा उसको होगा। तो उतनी पंचेंद्रिय तो है ही। जो मनुष्य इस प्रकार से विषय को, साधन को, फल को समझकर प्रयोग करेगा, ध्यान में बैठेगा, तो उसको होने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा आचार्य में थोड़ी लिखा है कि ये चीज सम्यक के पात्र है और ये चीज नहीं है, किसका ऐसा दिखाएगा किसी को। आप भी कर सकते हो, आप भी त्रियंत के लिए त्रियंत के पास पहुंचे, दो चार बुद्धिदारी फिर के पास पहुंचे, तो जिसके पास क्या था नहीं पहुंचे और ग्रहण कर लिया, और हमारे पास, और हम मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ये मेरा हट है। हट है हट नहीं, मुझे सम्य दर्शन आपको दे देना तो भी आप बोलेंगे नहीं मुझे आपका सम्य दर्शन स्वीकार नहीं। आप मुझे सम्य दर्शन मत दो, ये हमारी कुटेव है, स्वीकार नहीं करेंगे हम कि नहीं। आपको तो स्वीकार कराने के लिए तो फिर वही जाना पड़ेगा कहीं, हाँ, लेकिन वहां पर भी वो देंगे नहीं आपको। इसलिए बताया था कि हमारे यहाँ अरिहंत कभी प्रमाण नहीं है। दूसरा थोड़ी मुझे समझ रहे हैं, स्वतंत्रता ही बाधित होगी, स्वतंत्रता ही बाधित होगी अगर कोई हमारा सम्य दर्शन करा देते। वो ऐसा ईश्वर के जैसा, वो हमें संसार में भेजेगा मुक्त, हम अपने पुरुषार्थ होंगे और फिर वो वापस भेजेगा फिर मुंह लगाकर। ये सारा विचार नहीं है, सरल है। ज्ञान तो हमेशा निर्बंध, कौन सा ज्ञान निर्बंध, यानी इसलिए कहा ना कि कोई सा भी ज्ञान अगर निर्बंध है तो फिर जो यहाँ ज्ञान के आवरण का कार्य हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, तो फिर ज्ञानावरण क्या कर रहा है? तो दोनों उपादान और निमित्त जो है कि अपेक्षा से, तो मोहनीय कर्म ने जो कार्य किया तो वो उसने किया, दोनों एक दूसरे के निमित्त। ऐसा नहीं है कि एक ही उपादान और एक ही निमित्त है, यानी ज्ञान जो है वो हमेशा निमित्त ही रहेगा ज्ञानावरण, और मोह ही उसका उपादान कारण बनेगा। कर्ता कर्म संबंध मोहनी और ज्ञानावरण में है क्या? अब हर एक गुण की अपनी अपनी योग्यता है कि नहीं है, यानी एक हम जब आम देते हैं उसमें रस और रूप दोनों का अलग अलग अपना अपना स्वतंत्र कार्य है कि नहीं। रूप हरा है इसलिए रस खट्टा ऐसी व्याप्ति नहीं है आम की, और रूप पीला इसलिए रस मीठा ही होना चाहिए ऐसी व्याप्ति नहीं है। रूप गुण और रस गुण एक ही द्रव्य में, एक ही है ना प्रदेश में
गुण होते हुए अपना अपना कार्य स्वतंत्र रख रहे हैं। तो ऐसी एक ही द्रव्य में श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, सब अपना अपना स्वतंत्रता से कार्य कर रहे हैं। कोई किसी का कार्य कर रहा है तो केवल उपचार से कहा जा रहा है कि मोह से ज्ञान में दोष आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ से भी कैसे ज्ञान के कारण श्रद्धा में दोष आ रहे हैं। दूसरे अधिकार में मोक्ष ही बन जाता है, तो वहां पर भी मुख्यता और गौणता की अपेक्षा। कर्मकांड पढ़ेंगे आप तो उसमें हमने पढ़ा था कर्मकांड कि जितने भी जो भी जिस प्रकार के कर्म के बंध हो रहे हैं वो सब अपनी अपनी प्रकृति के उदय के और सिलेक्शन के कारण हो रहे हैं। एक सामान्य कथन है, वहां चंद्रमल जी ने थोड़ी करना का विस्तार दिया है। तो एक सामान्य से आपको परिचय कराकर मुख्यता की बात करते हुए तो समझाया कि मोह ममत्व परिणाम जो है। अब मिथ्यात्व के 5 भेद है ना, अब उसमें बताओ कौन से 5 भेद हैं। मिथ्यात्व के 5 बराबर है। अब इसमें 4 भेद किसके हैं और हमने किसके कहे अभी, तो मतलब क्या सिद्ध हुआ? संशय विपर्य, संशय विपरीतता, अज्ञान और विवेकांध। ये 4 ज्ञान के दोष है कि मिथ्यात्व के? हमने कहा ना, पढ़ा ही नहीं तो आपको कैसे समझेगा कि ये ज्ञान की क्या क्या और कैसे कैसे दोष। जो कथन पढ़ा आज तक तो वो मोह की मुख्यता से ही पढ़ा है। ठीक है, वो अपनी जगह 100% सत्य है, उसका निषेध करके हम ये नहीं कह रहे कि नहीं ज्ञान ही सब कुछ है। तो वो अपनी जगह तो 100% है, ये भी अपनी जगह 100% सत्य। यानी ज्ञान का जो भी कार्य है सम्यक रूप से और मिथ्या रूप से परिणमना, तो केवल कोई मोह के कारण ही सम्यक और मिथ्या रूप कार्य होता है ऐसा नियम नहीं है। जैसे अभी आपको पेपर आए मकान में आग लगी तो अपने को कुछ नहीं फर्क पड़ता, दूसरी लाइन ये बोले कि अपने मकान में आग लगी तो फिर वो जानना दुख का कारण हुआ कि नहीं? पहले वाला जानने में तो दुख हुआ ही नहीं, दूसरे वाले जानने में दुख शुरू तो जानना दुख का कारण हुआ कि नहीं? तो जानना हुआ ना, तो जानना बंद का कारण होगा तो विपरीत जानना दुख का कारण हुआ, सम्यक जानना नहीं कह रहा ना, उसने विपरीत जाना ना कि मेरा घर, तो दर्शन मोहनीय वहां पर उदय साथ में चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि दर्शन मोह का अभाव सहचर है। जब ज्ञान में विपरीतता है तो दर्शन मोह सहचर है, और दर्शन मोह में विपरीतता देखी जा रही है तब ज्ञान वहां उसका सहचर है। तो ऐसा लगाएंगे कि नहीं, जैसे शेर के निमित्त यानी चारण बुद्धिधारी के निमित्त से शेर को सम्यक दर्शन हुआ क्योंकि कार्य शेर में सम्यक दर्शन दिया। अब कार्य बदल सकते हैं ना कि शेर के निमित्त से चारण बुद्धिधारी मुनियों को उपदेश का भाव आया, तो निमित्त कौन और उपादान कौन? तो ऐसी मोह के निमित्त से ज्ञान में, तो ज्ञान के निमित्त से मोह में। अभी हमने कहा ना न्याय के ग्रंथों में तो ऐसा लिखा आज्ञा निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा से फलम, यानी ज्ञान का साक्षात फल अज्ञान निवृत्ति है और परंपरा फल हान उपादान और उपेक्षा है। हान माने अनिष्ट, उपादान माने इष्ट और उपेक्षा माने संभाव। तो किसके फल बताए? तो इष्टता अनिष्टता किसके कारण हुई, तो किसका फल आया? तो अज्ञान रूप परिणाम यानी मिथ्या ज्ञान। इसलिए आपका परीक्षा वगैरह आप करेंगे तो उसमें भी बंध के 6 कारण दिए। यानी हम तो मिथ्यात्ववृत्ति कषाय योग बोलते हैं, लेकिन वहाँ विद्यानंद आचार्य ने अज्ञान को भी बंध का कारण नहीं लिया। कुंदाचार्य 171 गाथा में भी 72 172 71 में दिया ना, जन्मादु जगन्नादु नान गुणादु पुनो विपरिणाम जगन्य परिणाम अन्नतम नान क्या है तीन जो बंध वो बनी दो, यानी ज्ञान के जगन्य परिणाम से बंध लिखा है। और फिर ज्ञान का जगन्य परिणाम नहीं। अगली गाथा में यानी आप बोलेंगे नहीं वहां पर है मुंह है, तो उन्होंने तीनों दंशन नान चरित्र तीनों का भी जगन्य परिणाम दिया गया। यानी जगन्य परिणाम दर्शन का भिन्न है, जगन्य परिणाम ज्ञान का भिन्न है और जगन्य परिणाम चारित्र का भिन्न है। और कुंदाचार्य ने तो एक गाथा स्पेशल ज्ञान के जगन्य परिणाम को बंध का कारण सिद्ध करने के लिए
प्रयोग देने थे आचार्य को, प्रयोग, कल्पना नहीं देनी। और इसलिए थोड़ा सा हट के गए, हट के माने थोड़ा सा जो रूढ़ी से मोह मोह की चर्चा चलती है उससे थोड़ा हटकर बताया, तो भी उन्होंने, उनको डर नहीं लगा। ये तो अन्य मतवादी का मत है कि ज्ञान से ही बंदा और ज्ञान से ही मोक्ष, जैसे थे। उन्होंने उसका एकांत किया है, उसके साथ मोह को नहीं रखा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ज्ञानिकांत है कि कथनचित ज्ञान से बंधा है, कथनचित मोह से बंधा है, सर्वथा मोह से नहीं और सर्वथा ज्ञान से। मोह को प्रधान रखा गया है बंद के, लेकिन मोह का सेनापति ज्ञान को कहा गया है। मोह राजा है, ठीक है, लेकिन काम कौन कर रहा है, ऐसा भी लिखा है। वही तो कह रहे हैं ना, नहीं तो सब तो बदलते। जब श्रद्धा भी चेतन राजा का बनेगी, चेतन यानी श्रद्धा चेतन राजा का श्रद्धान करेगी तो वो मोह नहीं रहेगा ना। यानी श्रद्धा का भी वैसे ही लगा लो ना, जैसे ज्ञान आप बोल रहे हैं चेतन का है, तो श्रद्धा क्या मोह की है क्या? हाँ, फिर तो ज्ञान को जैसे आप एकांत से मात्र चेतन का कह रहे हैं, तो ज्ञान हम ज्ञानावरण का भी बोल रहे हैं। जैसे श्रद्धा मोह की बोल रहे हैं आप, तो ये कर्म नहीं तो फिर क्या मायना रखेंगे? कर्म का कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर ज्ञानावरण आदि, फर्क करना। चलो ठीक है। ओम जन यह मैं ज्ञातात्मा मोह भाव रही हूँ। यह मैं ज्ञातात्मा अज्ञान भाव रही। यह मैं ज्ञाता दृष्टा राग देश भाव रही स्वानुभव प्रत्यक्ष से जान। मैं केवल ज्ञान विसर्ग